खाई है, मुझे हिंदू और मुसलमान ना समझा जाए। आज इस कोची गांव में हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जब से हमारे देश में और प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, हमारे किसान भाइयों का, हमारे नौजवान साथियों का जीना मुश्किल हो गया है। जब ये सरकार आई थी, जब ये सरकार अपने चुनाव प्रचार कर रही थी, तो सरकार ने कहा था कि जब अगर हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, किसानों को रोजगार देंगे, किसानों की फसल के लिए एमएसपी कानून लागू करेंगे, और बड़े बड़े वादे करके, झूठे वादे कर इन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन हमारे किसान भाइयों को क्या दिया? सिर्फ हमारे किसान भाइयों को दिया परेशानी। और ये लोग नेता बनके, एमपी बनके, विधायक बनके अपने घरों में, एसी वाले घरों में आराम करने लगे, और हमारे किसान भाई रातों में अपने खेत की फसलों को रखाने के लिए मजबूर हो गए। आवारा पशु, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। आवारा पशु किसान भाइयों के इतने खेतों को उजाड़ देते थे, उन्हें बर्बाद कर देते। एक किसान एक फसल बोने के लिए लोन लेकर, कर्जा लेकर उस फसल को बोता है, और आवारा पशु उस फसल को खराब करने का काम करते हैं। सरकार का उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो मैं चाहता हूं यहाँ के लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, और ये तादाद से कुछ नहीं होता, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब हम लोग निकलेंगे, जब रोडों पे आएंगे, तब हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा। क्षेत्र की समस्याओं का समाधान घर में बैठ के नहीं हो सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुजफ्फरनगर से चल के आप लोगों के बीच में आ गए, लेकिन आपके गांव के लोग इस चौपाल में नहीं आ सके। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उनकी समस्याएं नहीं है। आए दिन अभी आपने देखा होगा, 5-5 हजार रुपए का अगर किसी का बिजली का बिल हो जाता है तो उसके मीटर कनेक्शन काट दिए जाते हैं। विद्युत विभागों को प्राइवेट करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, और जो मीटर पहले लगे हुए थे उन्हें बदलकर स्मार्ट मीटर में तब्दील करने का काम किया जा रहा है। उससे हमारा और आपका फायदा नहीं है, उससे फायदा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सरकार का। सरकार अपने फायदे में जुटी हुई है। सरकार चाहती है अपने दोस्त, जो उद्योगपति उनके दोस्त हैं, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए वो गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को परेशान करने पर तुली हुई है। और आज देखा होगा प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट खसोट मचा रखी है, जीएसटी लगा रखी है, किताब कॉपियों पे जीएसटी लगा रखी है। लेकिन और जो सरकारी स्कूल हमारे गांव में होते हैं, हमारे क्षेत्र में होते हैं, उनकी हालत आप लोगों ने देख रखी होगी। आप कितने लोग हैं बताइए, कितने लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाथ खड़े करके बताइए। कोई लोग, यहाँ इतने लोग बैठे हुए, कोई भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि उन्हें वहां वो सुविधा नहीं मिल पा रही। सरकार के पास इतना बजट होता है, हर चीज का बजट होता है। अगर सरकार चाहे तो सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल जैसी फैसिलिटी दे सकती है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके, मंदिर मस्जिद की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है, और हिंदू मुस्लिमों के बीच में झगड़ा कराती है। तो हमें इन चीजों से बचना है। हमें अपने क्षेत्र के सबसे ज्यादा काम कराने हैं। और अभी एक रोड की समस्या बताई थी, इस रोड को भी बनवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हमारे अध्यक्ष जी आए, अगर अध्यक्ष जी का जो आगे का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अगर अध्यक्ष जी कहेंगे रोड बंद करने तो रोड बंद करेंगे, अगर धरना देना है तो धरना दिया जाएगा। गांव की समस्या का समाधान करवाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जहां आपका पसीना बहेगा, हम खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, और भी बहुत वक्ता है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी गर्मी में धूप में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ बैठिए जी, बैठिए यहाँ पे। आइए, हम इनकी सुनेंगे, हमारी सुनना है। ये गरीब किसान है, इनकी फसलों बर्बाद हो रही हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, इनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? आप नहीं करें, आप भी तो किसान के बच्चे कहाँ ले जाओ? ये पूरे देश को अन्न हुआ के दे रहा है, फसलें खराब हो रही है। ये अपने घर का काम नहीं करा रहे, आप लोगों का पेट पाल रहे हैं। ये लोग खेती उगा रहे हैं। आप सुनिए, यहाँ समस्या का समाधान होने का बहुत समय से आपके हमारी बात हो रही है, असमर्थ हो रहे और हमसे कह रहे हैं यहाँ से कुछ नहीं चलता। यहाँ पर किसानों की आवाज उठा रहे अब हम इसे बताएंगे जो होता है, कौन नहीं होता, किसान संगठन क्या होता है, क्या नहीं होता। यार किसान सेना में राष्ट्रीय
पिछले 2.5 घंटे से आपके इलाज में टहला रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 आपका अधिकारी है आपका अधिकारी आपके नंबर में तो पूरी करनी होनी चाहिए ना लेकिन जब किसान मजदूर आपके ऑफिस में जाएगा अगर समस्या का समाधान अगर टेबल पे से हो